मेरा यहां पर विद्या आपसे ये है, 2-3 दिन पहले तक जो उद्धव ठाकरे बैकफुट पर दिखाई दे रहे थे, जो उद्धव ठाकरे पहली बार जब फेसबुक लाइव करते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह की नहीं रहती है, लेकिन वही उद्धव ठाकरे जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जाते हैं तो अलग अंदाज में नजर आते हैं। ये खेल क्या थोड़ा बदला है? शिवसेना अगर इतनी आक्रामक हो गई है तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या समझ में आ रही है? क्या पवार का पावर भी यहां पर बैक साइड से देखने को मिल रहा है विद्या? जी देखिए, यहाँ पे फिलहाल बहुत सारी बातें सामने उभर के जरूर आएंगी। एक तो ये तय है कि एक कड़ा रुख अपनाएगी शिवसेना। जिस तरीके से हमने देखा था कि पहला जो समय था वो काफी प्लीडिंग्स के साथ था, यानी कि वो तकरीबन लोगों से सिर्फ आग्रह करते नजर आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे रुख कड़ा होता गया और आज का जो निर्णय होगा वो बेहद कड़ा होगा, ये दर्शाते हुए कि अगर ये लोग नहीं आए हैं तो इनकी जरूरत नहीं है इस पार्टी को। एमएलएज अपने दम पे अगर 2.5 साल जो चलाया है इन्होंने सरकार, अगर चला सकते हैं, क्योंकि सरकार तो इनकी वैसे भी अब नंबर्स तो इनके पास नहीं है, लेकिन इनको अभी भी इस बात की उम्मीद है कि जब एमएलएज वापस आएंगे तो कुछ आंकड़ा इनका जरूर बढ़ेगा, 17 से ये ऊपर जरूर पहुंचेंगे और उसके बाद ये अभी भी इनको एक और बड़ी खबर आ रही है, फौरन मैं आपके पास आऊंगी। शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक में 4 प्रस्ताव पास हुए हैं। बड़ी जानकारी, इस वक्त की कार्यकारिणी की बैठक में 4 प्रस्ताव पास कर लिए गए हैं। बाला साहब के नाम को लेकर इलेक्शन कमीशन जाएगी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, क्योंकि इस नाम का इस्तेमाल करने की बात कही गई है गुवाहाटी में बैठे हुए शिंदे गुट के समर्थकों की ओर से। इसी वजह से अब स्ट्रेट यहां पर सीधे न इधर न उधर न किंतु न परंतु उद्धव के नेतृत्व पर पार्टी ने जताया है भरोसा, और ये कहते हुए कि बागियों पर कार्रवाई का फैसला उद्धव करें। विद्या, बागियों पर कार्रवाई अब हो सकती है क्या, और अगर कार्रवाई होगी तो क्या कार्रवाई हो सकती है? विद्या, सुन पा रही है क्या आप? बाला साहब के नाम को लेकर इलेक्शन कमीशन जाएगी पार्टी। जी जी, कार्रवाई की ये लोग बात कर रहे हैं वो ये चित्रा, यहाँ पे जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो यही है कि इन सब को अपने दल से निकालने की बात है। जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस दिए गए हैं इन लोगों को वो सब उनसे निकालने की बात कही गई है। ये बात का इस कार्यकारिणी की मीटिंग के पहले भी तय किया गया था कि ऐसा होगा, और अब जरूर है कि जैसे ही मीटिंग खत्म होगी वैसे ही पता चलेगा कि ये सारे के सारे लोगों को पार्टी से निकालने की जो धमकी दी उनको नोटिस जरूर थमा दी जाएगी। नोटिस पकड़ा दिया जाएगा, 16 लोगों को तो वैसे ही बाहर कर दिया जाए, इसका खेल खेला गया है शिवसेना की ओर से। इसका फैसला डिप्टी स्पीकर को करना है, और डिप्टी स्पीकर अगर इन 16 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं तो यकीनन जो शिंदे गुट है उसका जो दावा अभी तक दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा। हालांकि जब भी इस तरह के मामले होते हैं, जब तनातनी बनी रहती है एक ही पार्टी में 2 अलग अलग गुटों को लेकर, तो फिर मामला कोर्ट में चला जाता है और वो मामला काफी लंबा खींचता है, चूंकि इतिहास में बहुत सारे इस तरह के उदाहरण है। लेकिन मौजूदा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने यह फैसला किया है कि बाला साहब ठाकरे के नाम का कोई गलत इस्तेमाल ना करे। इस वजह से इलेक्शन कमीशन जाकर इस बारे में वो दावा ठोकेंगे। ये टीम कब पहुंचेगी इलेक्शन कमीशन, कहां जाएगी, इस बाबत और कोई जानकारी विद्या? विद्या, मेरी आवाज आ रही है क्या? विद्या, मैं अगला सवाल आपसे ले लेती हूँ। जब भी इलेक्शन कमीशन, चित्रा आपकी आवाज अब आ रही है, थोड़ा सा मैं दूर हो गई हूँ, वो शोर हो रहा था। मेरा ये सवाल है कि जब भी पार्टी चिन्ह को लेकर या किसी नाम को लेकर इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया जाता है तो बहुत जरूरी होता है कि बड़ी तादाद में जो विधायक, सांसद या फिर बड़े नेता हों उनका समर्थन पार्टी के पास हो, जो भी इस तरह का दावा करती है। तो क्या ये माना जा सकता है कि विधायकों की संख्या तो कम है लेकिन सांसदों की संख्या अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ उतनी है, जिसको लेकर इस दावे के साथ इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाकर वो वहां पर बाला साहब ठाकरे के नाम को खुद की पार्टी से, शिवसेना से जोड़ने की कवायद में कामयाब होंगे? इस तरह की मंशा पाले बैठी हुई है उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना। विद्या, जी बिल्कुल।
बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का रोल तो इस पूरे मामले में आएगा ही चित्रा। जब ये पूरा मामला जब ये पार्टी में बंटवारा हो चुका है तो असल शिवसेना कौन सी है, सिंबल किसके पास रहेगा, क्या नाम रहेगा उस पार्टी का, नया सिंबल लेना पड़ेगा क्या उनको, ये तमाम सवाल हैं जो उस समय देखे जाएंगे। और यही वजह कि इस वक्त से ही उद्धव ठाकरे ये दावा कर रहे हैं कि ये जो नाम रखने की जो नई बात कही गई है एकनाथ शिंदे द्वारा, वो उसमें बाल ठाकरे के नाम घुसाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो सही नहीं है। इस बात का जिक्र और इस बात पर मोहर लगाते हुए यहाँ पे इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि ठाकरे परिवार का नाम कहीं और नहीं जा सकता। ठाकरे परिवार का नाम सिर्फ यहीं इसी शिवसेना के साथ है जिसके साथ फिलहाल वो खड़े हैं। अगर किसी को उद्धव ठाकरे किसी कोई दिक्कत है तो सामने आके बोले, नहीं तो साथ में ये खड़े हो जाएं उनके। इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर किसी को ठाकरे परिवार या शिवसेना का इस्तेमाल करना है तो वो इस पार्टी में आके करेगा, बाहर खड़ा होके वो नहीं करेगा, ऐसा साफ उन्होंने कहा है। और यही वजह है कि ये मामला इलेक्शन कमीशन तक जब जाएगा तब उससे शिवसेना जो यहाँ पर है वो जरूर निपटेगी। उद्धव ठाकरे के पास है अभी तीर धनुष, जो चुनाव चिन्ह है शिवसेना का, जो सिंबल है शिवसेना का, तीर किसके पास जाएगा। और एक कहावत भी कही जाती है, उड़ता हुआ तीर लेने की आदत किसको है। उस सवाल के साथ मैं आऊंगी, लेकिन बड़ी खबर, शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक में 4 प्रस्ताव पास किए गए हैं। बड़ी खबर यह है, बाला साहब ठाकरे के नाम को लेकर इलेक्शन कमीशन जाएगी पार्टी। ये आज की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि बाला साहब के नाम को लेकर जिस तरह से शिंदे गुट आगे की ओर बढ़ता हुआ बार बार ये कहता हुआ, बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के असली झंडा बरदार थे, हम बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना है। शिंदे गुट बार बार इस बारे में जिक्र करता हुआ, लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने यह फैसला किया है कि वो बाला साहब के नाम को लेकर इलेक्शन कमीशन जाकर इस बारे में गुजारिश करेंगे कि उनके नाम का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करे। वहीं गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे गुट की बैठक जारी है और यकीनन यहां से पल पल की जो खबर वहां तक सीधे पहुंच रही है टेलीविजन के जरिए, इस पर भी उनकी नजर बनी हुई है। और एक एक करके जो इन्फॉर्मेशन उन लोगों को मिल रही है उसको लेकर आगे की प्लानिंग। अब पहले कौन जाता है, पहले इलेक्शन कमीशन कौन जाता है, गुवाहाटी चलते हैं। अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अब सवाल यही है कि असली शिवसेना किसकी, बाला साहब ठाकरे किसके, जो पार्टी है वो किसकी, इसको लेकर अलग तरह की लड़ाई चल रही है। अनुपम, अब वहां पर एकनाथ शिंदे गुट क्या करेगा आगे, बाला साहब के नाम को बचाने के लिए, अपने साथ बनाए रखने के लिए उद्धव ठाकरे गुट पहुंचेगा इलेक्शन कमीशन। जी चित्रा, देखिए 2 बजे यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली थी एकनाथ गुट की। जितने भी यहाँ पर विधायक हैं एकनाथ गुट के, सभी के साथ 2 बजे से एक मीटिंग शुरू हुई है जो अभी तक चल रही है, भीतर से खबर आ रही है। और इसमें मुख्य तौर पर कई बातों पर जिक्र होना है, खास तौर पर अगली रणनीति क्या है, किस तरह से गुवाहाटी जाया जाए, किस तरह से गुवाहाटी से मुंबई जाया जाए और वहां पर जो अगला कदम है वो कैसे लिया जाए। और इसमें चिंताजनक विषय जो है, जो कंसर्न सुबह से ही जो एकनाथ गुट के लोग उठा रहे हैं वो ये है कि किस तरह से वहां पर उनको सुरक्षा मिलेगी। क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हमने सुबह से देखी महाराष्ट्र में, उससे ये चिंता यहां पर बनती जा रही है कि अगर हम वहां जाते हैं, मुंबई जाते हैं ऐसी परिस्थिति में, तो सुरक्षित किस तरह से होंगे। तो इस बारे में एकनाथ शिंदे ने एक चिट्ठी भी लिखी है और इसी बात पर फिलहाल विचार विमर्श भी भीतर में चल रहा है कि इन परिस्थितियों में जाना तो पड़ेगा ही। बहुत दिनों तक यहां गुवाहाटी में बैठकर कोई फायदा नहीं है, मुंबई जाना पड़ेगा, जाके सामना करना पड़ेगा और अपना बाहुबल जो यहां पर वो दिखा रहे हैं वहां पर उसको इंटैक्ट रखते हुए लेकर जाना होगा। वरना ये जो जितनी भी कसरत है, अगर वहां पहुंच के 3, 4, 5 विधायक अगर छिटक गए, दूसरे खेमे में चले गए, तो ये सारी कसरत मेहनत बेकार हो जाएगी इनकी। तो ऐसे में फिलहाल जो मुख्य मुद्दा है एकनाथ गुट का वो है कि किस तरीके से ये जो विधायक इनके पास है, ये जो नंबर इनके पास है, इनको इंटैक्ट रखते हुए मुंबई ले जाया जाए और वहां से अगला जो चरण होगा, अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो फ्लोर टेस्ट में किस तरह से ले जाया जाए और उनको बरकरार रखा जाए। और दूसरी बात जो है कि अभी जो खास तौर पर बाला साहब के नाम पर जो विवाद छिड़ा है, उत्तराधिकार की जो बात चल रही है, हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ाई शुरू हुई थी और वहीं पर लड़ाई आगे ले जाने की बात हो रही है। बाला साहब ठाकरे का नाम इन लोगों ने सोच के रखा हुआ है। ऐसे में जब अगला पक्ष चुनाव आयोग जा रहा है तो उस विषय में भी विचार विमर्श चल रहा है। कल लॉयर्स की टीम आई थी, उनसे भी बातचीत की थी एकनाथ शिंदे ने। खासतौर पर 3 घंटे वो गायब थे, होटल से बाहर निकले थे और